नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं NSTV बिहार। हमने पिछली बार अररिया ज़िले के बोची पंचायत इलाके का दौरा किया था और ख़बर भी दिखाई थी और कई लोगों से बातचीत की थी। हालांकि कई लोग अपनी बातों को नहीं कह पाए थे। हमने पुनः अन्य लोगों से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकमल फिरदौस है। लोग मुझे यहाँ फिरदौस के नाम से जानते हैं। जी, आप बोची पंचायत के रहने वाले हैं? जी, बोची 2 दिन पहले भी यहाँ से न्यूज़ करके गए हैं, लेकिन आपके इस साइड में आप नहीं आ पाए और यहाँ से आप लोगों ने कॉल किया। बताइए क्या परेशानी है आपके पंचायत की? सर, हम लोग ने उस न्यूज़ को देखा, उसमें बहुत तरह की परेशानियाँ हम लोग को देखनी पड़ी और जो चीज़ किया हुआ नहीं है उनके बारे में सफाई से वो लोग बात किए। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा दिल में ये आया कि नहीं, हम लोग उनके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और जो हमारे समाज के लोग को बेच रहे हैं और हमारे समाज को दिखा करके उनको गलत काम को सही करा रहे हैं, उनके खिलाफ़ हमको बोलने का मन किया। इसलिए हम आप लोगों को कॉल किया और बुलाए यहाँ पे। क्या परेशानी है वैसे? इस पंचायत का मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा तो सबसे बड़ा यहाँ स्कैम चला है इंदिरा आवास का। इंदिरा आवास में यहाँ पे ख़ास तौर से पूरे पंचायत में सबसे ज़्यादा इंदिरा आवास का नाम बोची पंचायत वार्ड नंबर 5 को मिला है। यहाँ पे बहुत सारे इंदिरा आवास पास भी हुआ और घर भी बना है, लेकिन इसके पीछे 10-10 हज़ार रुपया प्रति आदमी लिया गया उसको योजना को पास कराने के लिए। उसके बाद भी लोगों को कम्प्लीटली अनुदान राशि नहीं मिला। जहाँ तक हम लोग जानते हैं और सब लोग देखे भी हैं, 1,20,000 रुपया सिर्फ इंदिरा आवास का किस्त मिला है। नरेगा से जो पैसा मिलने का बात था, शौचालय से जो पैसा मिलने का बात था, वो अभी तक नहीं मिला। ये जो नरेगा का पैसा नहीं मिला, आज तक मुखिया जी कभी इसके बारे में अगुवाई भी नहीं किए और न भी कभी सुनने की जहमत किए। वो बहुत लोग वहाँ पे पहुँचे भी, 1-2 बार तो मेरे सामने भी बैठक हुई थी कि अगले सेशन में जब साइट खुलेगा तो काम कराया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। मोहम्मद इश्तियाक जी, आप क्या यहाँ की परेशानी क्या है? आप बहुत बुजुर्ग लोग हैं यहाँ की, तो हम यहाँ के बारे में जानते नहीं हैं, तो आप बताएं हमें कि क्या परेशानी यहाँ है। ये संदा घाट है, हर बार वो घाट पर आदमी डूब के मर जाता है और उसमें पुल बनना चाहिए। और मुखिया जी ये 10 वार्ड में 2 ही वार्ड काम किया, गप्पा टप्पा कहीं 1-2 काम हर वार्ड में किया है, मगर सारा काम वहीं 6 और 9 में किया है। हम जी 5 सालों के कार्यकाल में आप लोग खुश नहीं है खुश। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। क्या समस्या यहाँ की, मुख्य समस्या आपके पंचायत? समस्या ये है कि अगर मुखिया पंचायत में जो बनता है, गरीब आदमी को जो काम धंधा नहीं मिलता है, हम लोग भूखे मरते हैं, कोई काम नहीं धंधा देता है। नरेगा वाला काम जो आता है तो सरकार भेजता है, मनरेगा वाला तो वो आता है तो गरीब गुरबा के लिए आता है और वो सब गाड़ी वाड़ी लेकर के रोड सड़क बना लेता है। हम लोग भूखे प्यासे, हम लोग मजदूर आदमी काम नहीं मिला है क्या? नहीं, हम लोगों को पूछवे नहीं करता। हम लोग काम कुछ नहीं मिला, कोई काम नहीं धंधा हमको लोग देता है। हम लोग ये नदी का कात में हम लोग रहते हैं, पूरा हम लोगों का नाला फाला बिल्कुल पड़ा हुआ है, बाल बच्चा यहीं तहीं डूब के मरता है। हम लोग इतना परेशानी है कि वो मुखिया हम लोग को तलाशने के लिए नहीं आता है। इतना हादसा हो गया मगर वो उलट करके नहीं आया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सद्दाम हुसैन। आप बाहर मजदूरी करते थे? जी, हम बाहर में रहते थे हैदराबाद में। अभी लॉकडाउन की वजह से घर में रह रहे हैं 5 साल से। घर तो 5 साल पहले ही आए थे, तो पिछले साल ही लगी आप? नहीं, 5 साल से अभी फ़िलहाल घर में रह रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ पर जो भी काम मिलना चाहिए हम लोग को मजदूरी, वो काम नहीं मिल पा रहा है। प्लस हमारा शादी का भी 5 साल हो चुका है और अभी तक एक बार पीड़ित का भी योजना अभी तक हमको नहीं हासिल हुआ है। और सर, जिस अभी जो प्रेजेंट मुखिया है उसका ही समर्थन में हम लोग थे, पहले हम थे, लेकिन कोई ये नहीं देने की वजह से हम उसे हट के अब दूसरा मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिर नाम है मेरा। आप किस तरह से देखते हैं पंचायत को, किस चीज़ की कमी है इस पंचायत में? देखिए, सबसे पहली बात यह है ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे जन मजदूर ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे किसी को रोजगार का ज़रूरत है। यहाँ सबको रोजगार के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। जो भी रोड या कोई सड़क बनता है मनरेगा द्वारा, उस पर हम लोग को काम धंधा नहीं मिलता है। और रहा सवाल, हम लोग बाहर खड़ते हैं, अभी फंसे हुए यही 1 साल से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, नहीं जा सकते हैं। लोगों का रोजी रोटी अभी कैसे चल रहा है? बहुत मुश्किल से चलता है सर। बाहर फ़ोन करते हैं सेठ वगैरह को,
वही भेज कर देता है, कभी 2000-4000 करके ऐसे करके काम चलाते हैं। और सबसे अभी तो हम लोग गार्जियन आदमी बन चुके हैं, जॉनमिन आदमी बन चुके हैं, अभी तक राशन कार्ड हम लोग में से किसी को नहीं है। कभी भी शिकायत लेकर गए, इसमें वो ध्यान नहीं दिया, बोला ये ऑनलाइन दोबारा होता है, ऑनलाइन दोबारा ही बनेगा। तो मुखिया का काम होता है कि हेल्प करना, राशन कार्ड बनवाना, ये सब काम कभी करके नहीं दिया हम लोग को। क्या नाम है आपका? जुम्मन नाम है। क्या समस्या है इस पंचायत की? समस्या इस पंचायत का ये हाल है कि ये 5 वार्ड का जो हम लोगों का जो मकान है, जो घर है, ये बाढ़ पीड़ित में जो ना वो धंस गया। हाँ, फिर दोबारा हम लोग बनाए। मुखिया जो रहा 15 साल, वो आज तक पूछने भी नहीं आया कि क्या है समस्या है तुम लोगों को, क्या नहीं है। हाँ, आज तक हम लोगों को यहाँ पर कोई काम नहीं मिला, कोई रोज़गार नहीं मिला। उसका कारण हम लोग दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में जो हम लोग काम किए, जहाँ तक भी हुआ हम लोग लाए, अपना बीवी बाल बच्चा को कमाए खाए, अब तक जीते हैं। इस हाल है यहाँ का। आप लोगों का अभी रोजी रोटी कैसे चल रहा है यहाँ घर में? क्योंकि अभी तो लॉकडाउन का समस्या के वजह से घर में वही थोड़ा बहुत जाते हैं, खेत की तरफ जाते हैं, गेहूँ काट करके लाते हैं, उसी में से बीवी बाल बच्चा को हम लोग अपना पालन करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोइन। आपके नज़रिए से इस पंचायत में किस चीज़ की कमी है? कमी इस चीज़ का है, 2016 में जो सबको घर घर इंदिरा आवास मिला था और 16 में ही मिला था, और अभी तक उसका परमानेंट नहीं किया कुछ आदमी का, उस परमानेंट नहीं किया कुछ आदमी का। और बहुत सारा आदमी का है कि लेबर कार्ड का टका बाकी है, और बहुत सारा आदमी का बाथरूम का टका रुका हुआ है। और उसके लिए ये समाधान चाहते हैं कि नहीं, वो लाभ हम लोग को मिले। 2017 में जो बाढ़ आया था, कुछ आदमी को पैसा मिला था, कुछ आदमी को नहीं मिला है, और सबसे पैसा ले करके और अब तक लाभ नहीं दिया है। इन 5 सालों में क्या विकास का काम हुआ? जो हुआ कुछ भी रोड वाला विकास 5 वार्ड में कुछ भी नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शौकत। क्या परेशानी इस पंचायत में ज़्यादातर लोगों को? सर, परेशानी ये है, जो बात अभी आप इन लोगों से सुने, ये बिल्कुल हक और सच है। और हमारा घर वार्ड नंबर 10 में, उस वार्ड नंबर 10 में वोट लेने के टाइम में मुखिया जी कहते थे ये हमारा वार्ड है, लेकिन वोट लेकर के आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया। एकदम बिल्कुल गरीब पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वहाँ पर। आपके पंचायत में किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला है क्या? सर, इंदिरा आवास मिला तो वो जितना मिला उससे ज़्यादा समझिए ले ही लिया। सड़क वगैरह अगर 40,000 में 10,000 रुपये ले लिया जाए तो फिर 30,000 में कुछ नहीं बन सकता है। आपके वार्ड में मुखिया के थ्रू कोई सड़क बना है? सड़क बना है सर, वो यूँ समझिए कि पक्षपात लगा के बना है। अच्छा। जो उसका समझ में आया ये बहुत करीबी है, ये हम लोग अगला बार भी वोट दे देंगे, उसी को गली नाली बनाया, बाकी नहीं बनाया। और फिलहाल करके उस मोहल्ला में बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं, 90% उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपने पैसे शौचालय बना ले। मुखिया जी ने कई बार वादा भी किए, लेकिन आज तक एक शौचालय नहीं बना। हम तो चाह रहे हैं कि आप लोग उसको अपनी आंखों से देखें, ताकि पता चल जाए कि यहाँ पर कितना शौचालय बना। क्योंकि देखिए इस पंचायत के तो मुखिया जी रहे नहीं, अब उनका जो काम है वो कौन संभालता है? वो मुखिया जी जब तक थे फिर भी ठीक थे, लेकिन उनके जाने के बाद जो भी काम हो रहा है, यूँ समझिए कि बिला वजह का हो रहा है और बिल्कुल पब्लिक के नागवार हो रहा है। गार्जियन नहीं, कोई गार्जियन नहीं है। वो कितना मुखिया है, इसका कोई अंतर नहीं लग रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौहीद आलम। आप किस नज़रिए से देखते हैं इस पंचायत को? क्योंकि पंचायत चुनाव बहुत करीब है अब, और इस पंचायत में कितना विकास का काम हुआ है, कितना रह गया, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। सर, विकास पंचायत के अगर देखा जाए तो विकास के मतलब और अदर पंचायत से हमारे पंचायत में बहुत कम हुआ है। और इसका कारण ये है, हमको जो समझ में आ रहा है, जैसे 16 में हम भी मेंबर का चुनाव लड़े थे, हार गए, और जो लोग भी हमारे समर्थक के थे उनके साथ तो बहुत सौतेलापन व्यवहार हुआ है। प्रेजेंट जो लोग भी जीते हुए लोग, उनके साथ सौतेलापन व्यवहार किया गया है उनके साथ। उसका रोड गली भी नहीं बना है, और भी बहुत सारे विकास से वंचित भी रखा गया है उनको। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस पंचायत में किस चीज़ की है लोगों को? इस लगभग यहाँ है क्या, इस पंचायत में हुआ क्या है कि मतलब सारा तो ज़रूरत है। रोड नहीं बना है? रोड मेन रोड बना है, जो नीतीश कुमार जी का जो गली तक बनने का जो आदेश था वो सब नहीं हुआ है। नल जल का फ़ायदा मिल रहा है? नल जल भी वही टेम्पोररी है,
पानी सबको नहीं मिल रहा है पीने के लिए। पानी सब तक पहुंच रहा है, लेकिन उसका सही निगरानी नहीं है और वो पानी फजूल बर्बाद हो रहा है। मुखिया जी तो रहे नहीं है। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जसीमुद्दीन है। तो वर्तमान मुखिया क्या काम वाम किया है इस पंचायत में? देखिए, वर्तमान मुखिया जो मुखिया अजहरुद्दीन साहब रहे, बहुत ही काबिल आदमी थे। उनके काम करने का तरीका कुछ अलग था। पंचायत में उन्होंने अपने स्तर पर जो काम किया। जब तक वो हयात से रहे तब तक सारे लोग उनसे खुश रहे। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो हमें दर्शाता है कि उनकी कमी हमें महसूस हो रही है। पंचायत में जैसे शिक्षा विभाग में काम होना चाहिए था, हमारे पंचायत में शिक्षा पर ऐसी कोई काम नहीं हुआ जो होना चाहिए। वार्ड नंबर 5 जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ इससे पीछे हमारी ज़मीन है, जहाँ हमने चाहा था कि वार्ड नंबर 5 का जो आंगनबाड़ी स्कूल है वो वार्ड नंबर 5 में ही रहे। लेकिन हमारी बदकिस्मती कही है कि वार्ड नंबर 5 के स्कूल को उठाकर वार्ड नंबर 6 में डाल दिया गया है। अब इस वार्ड नंबर 5 से वार्ड नंबर 6 में छोटे छोटे बच्चे तो जा नहीं सकते। नतीजा ये है कि वार्ड नंबर 6 में, ये वार्ड नंबर 10 में, ये वार्ड नंबर 5 के बच्चे नहीं जा कर के अपने घरों में रह रहे हैं। इनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वार्ड नंबर 5 का स्कूल दूसरे वार्ड में चल रहा है। ये हम लोगों के लिए अफसोस की बात। दूसरी बात ये है कि नीतीश कुमार सरकार कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि गली गली और सड़क बन रही है, सड़कें बना रहे हैं। लेकिन हमारे से उनका साथ नीचे से ये काम हो रहा है। किस तक हो जाना चाहिए नली गली का काम? लेकिन हमारी बदकिस्मती कही है कि बोची पंचायत में आप जहाँ पर खड़े हैं उधर से साइड से एक सड़क गई है। वो सड़क वार्ड नंबर 4 से वार्ड नंबर 2 को जोड़ती है। इससे पहले पवा मुखिया अली हसन साहब जब थे, एक मरतबा उन्होंने मिट्टी डाला। मुखिया अजहर साहब आए, पता नहीं उन सक्सेस नहीं हो पाए, वो इस काम में नहीं किए, क्यों नहीं किए अल्लाह जाने। लेकिन ये ख्वाब अधूरा है कि वार्ड नंबर 4 के लोगों को वार्ड नंबर 2 में जाने के लिए कई किलोमीटर इधर से नांग के जाना पड़ता है, हालांकि वो आधा किलोमीटर का रास्ता है। ये सारी चीज़ें हैं। शिक्षा पर काम नहीं हुआ है, सड़क विभाग में बहुत कमी रह गई है। पंचायत में आपका? मोहम्मद दाऊद आलम। दाऊद जी, आप पूर्व में मेंबर रह चुके हैं जैसा आपने बताया जी। आप जब थे तब क्या काम आपने किया था? आपके नहीं रहते हुए क्या काम रह गया जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है? वो आप जो मेंबर आपके जगह पे उसको करना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। तो हमारे उस वक्त में जब कार्ड बना और क्या कहते हैं पारिवारिक कार्ड बना, वो सब हम बनवाए। फिर भी जहाँ तक वृद्धा का काम हुआ सब करवाए। बाकी उसके बाद जहाँ तक हो सका हम लोग किए। बाकी बाढ़ पीड़ित का पैसा कुछ आदमी को 87 या 17 में जो मिला, करीब आधा आदमी को नहीं मिला, आधा आदमी को मिला। हमारा भी नहीं मिला। 2 टीम, एक टीम में नहीं मिला। स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे जो बना हुआ है, कहा जा रहा है कि अली हसन साहब के टाइम में बना था स्वास्थ्य केंद्र, और अभी जब से बना है तब से अभी तक डॉक्टर नहीं बैठा है। नहीं, अब तक नहीं डॉक्टर बैठा है। उसमें जलावन रखता है, ये वो माल मवेशी सब बांध के रखता है। मोहम्मद इम्तियाज आलम। मैं सर इस 5 साल में हम देख रहे हैं 18 का पैसा जो है मनरेगा वाला जो है 18,000 और 12,000 टॉयलेट का, ये पैसा जो है अभी तक लसका हुआ है। जिसके चलते हम कई बार मुखिया जी के दरवाजे पे 20-25 आदमी को लेकर गए, लेकिन उन्होंने कुकट्ठा बात जो है कहा नहीं मिलेगा, जब पैसा आएगा तब मिलेगा, पैसा नहीं है। उसके बाद हम कह के वहाँ से चले आए कि ठीक है, आपको जब भेजना होगा भेजिएगा, आज के बाद हम दरवाजे पे नहीं आएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सद्दाम। समस्या है कि जब हम 2014 में शादी किए हैं, हमारे शादी को 6 साल हो गया और अब तक राशन कार्ड नहीं बना है। और मुखिया जी के पास जाते थे, मुखिया अजहर के पास, तो वह कहता जाओ अपना खोज लेना, बना लेना अपने से। 3 बार अप्लाई किए हैं और अब तक राशन कार्ड नहीं बना। और 19 में जो हमारा बाढ़ पीड़ित आया था, 2500 रुपये लेकर भी 6 नंबर का 2500 रुपये लेकर भी 6 नंबर का मेंबर पैसे नहीं भेजा अकाउंट में। नहीं, मुखिया मेंबर 2500 रुपये लिया। हाँ, 2500 रुपये लिया एक आदमी से। 1500 रुपये लेडीज़ का लिया है, 1000 हमसे लिया है। मेंबर का नाम क्या है? मोहम्मद अजीम, 6 नंबर का जो रहने वाला है। एक आदमी से 2500 रुपये? हाँ, एक आदमी से 2500 रुपये लिया गया है, जो 1500 रुपये मेरी वाइफ से लिया गया है और 1000 हमसे लिया गया है। क्या बोला था? दोनों के अकाउंट में पैसा? हाँ, दोनों के अकाउंट में पैसा भेजेंगे। और 19 में जो बाढ़ आया था, एक भी पैसा नहीं आया है। और दोनों पैसा मुखिया अजहर हुसैन और जाके मेंबर
दोनों आदमी पैसा वो खा गए हैं। 6 नंबर और 9 नंबर में एक भी पैसा नहीं आया है। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद यूनुस। क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या अभी तक हमको इंदिरा आवास नहीं मिलता है। यह गली में लाइट नहीं है। यहाँ रामपुर पंचायत का लाइट दिया था, वो लेकर के वो खोल के चला गया पहले मुखिया। यहाँ पर यह बल्बे नहीं है। और इधर रोड बना था, उधर बनाने के लिए कहा था तो बन भी नहीं करता है। जी मुखिया जी, क्या आपका नाम बताइए? और मेरा नाम हुआ एक्चुअली, घर हुआ बोची पंचायत, नाम हुआ मोहम्मद अली हसन और पौआ का नाम से ज़्यादातर लोग जानता है। आप 2016 में अपनी पद गंवा दिए थे, क्योंकि आप 2012 से 16 हाँ 2011-12 से 16 तक हम आप मुखिया थे। हाँ ग्राम तो हम पंचायत ये जानने बोचे। की कोशिश करेंगे आपके पंचायत में वर्तमान मुखिया ने, क्योंकि आप विपक्ष में हैं अभी, जी तो जो 5 साल पहले उनको मुखिया चुना गया था, क्या उन्होंने अपना काम बखूबी किया है? क्योंकि मुखिया जी अब रहे भी नहीं। देखिए बेचारे तो मर गया। बखूबी जो है ना, मुखिया का जो जिम्मेवारी होता है वो आज तक जो है कि उस तरह से सोचा ही नहीं। काम का मतलब, विकास का मतलब होता है कि बेरोजगारी को हम डाउनफॉल किए। कभी इस बात पे चर्चा ही नहीं किया। कभी आवाम को पूछा ही नहीं कि भाई बेरोजगारी कैसे डाउन होगा, कैसे हम बेरोजगार को कोई रोज़गार बना के दें। ये सब चीज़ तो उसके अंदर था ही नहीं। और भले है किसी तरह से बन गया। 15 साल बेचारे मुखिया रहा। 15 साल में तो बाल बच्चा जवान हो जाता है, लोग चिंतित हो जाता है कैसे शादी ब्याह कराएंगे, लेकिन उसका बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया। उसका अगर कारनामा पे हम लोग जाएंगे विस्तार से तो आपको भी बहुत टाइम लगेगा, हमको भी बहुत टाइम देना होगा आपका पीछे। और आप जो ग्राम पंचायत बोची में आए, सबसे पहले हम NSTV वाले को धन्यवाद देते हैं। ये चुनाव का समय चल रहा है, लोग इस तरह से फैसला ले सोच बीच के कि जो अच्छा लोग हो उनका सुख दुख में काम आए, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से काम लाके उनकी हक में करे, बेरोजगारी को डाउन करे। हम तो आपको बताएं क्या कि एक जो है समूह साथा का भवन है, इससे पहले वो मुखिया था, समूह साथा का भवन किसी तरह से वो अपने दरवाजे पे बना लिया। उस भवन में आज भी आप लोग नहीं हम मेरे बात का विश्वास करते हैं, आज भी आप जाइए तो क्या कहता है कि वो ईंटा बनाने वाला काम चलता है, ईंटा बनाने वाला वो काम चलता है, एक भी आदमी उपयोग नहीं कर रहा है। और ऐसे ऐसे काम किया है लोग। अब हम लोग वोट मांगने जाते हैं या बात जनता से करते हैं तो वो कहता है कि अभी तक हमारा इंदिरा आवास का मनरेगा से पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये नहीं हुआ है। कहीं पे लेटरिन बाथरूम का कोई तरह काम जिम्मेवारी से नहीं किया। अगर 500 की आबादी है तो वहाँ 10-20 गो बना करके पंचायत को हैंड ओवर कर दिया। हमारे यहाँ बन गया है लेटरिन बाथरूम, गली नाला, किसी स्तर पे यानी काम अच्छे ढंग से नहीं किया। जिम्मेवारी जो होना चाहिए वो जिम्मेवारी नहीं है। आप लोग खुद इस बात को उठाने का काम कीजिए। और हम बहुत बार उठा चुके हैं कि वर्तमान मुखिया कभी भी अपने एगाना बिरादर बाल बच्चे को सर्विस नौकरी नहीं दे सकता है। यहाँ का दुर्भाग्य बोची का रहा सबसे ज़्यादा कि 10 गो नौकरी जो है कि अपने बेटी पुतोह दामाद को देने का काम किया, बेटा बेटी को देने का काम किया। अब खुद मुखिया रहा। एजुकेशन का हाल इतनी बदतर से बदतर बुरा हाल है बोची पंचायत का कि एक ग्रामीण से पूछ सकते हैं। स्कूल कॉलेज का नाम जानता ही नहीं बच्चा लोग, दिन भर गर्दा गुर्दी खेल कूद कर रहा है। और यहाँ का पानी का जल निकासी का इतना ख़राब स्थिति है। आए दिन बोची पंचायत में घटना होते रहता है कि यहाँ पे एगो बच्चा डूब गया तो ये हो गया वो हो गया। हम लोग टेंशनलेट रहते हैं हमेशा। ये रुकेगा, विस्तार से काम करने के लिए काम करना होगा उस पर। आप जहाँ पे कैरेज मिट्टी है नहीं तो कहीं से बाहर से कैरेज मिट्टी लिया जाए, जिला में संपर्क बनाए लोगों से। जिस विभाग का जो लोग है अच्छा लोग है वो लोग भी काम करना चाहता है, ये सब करना ही नहीं जानता है, करेगा क्या? 5 साल सत्ता में आप भी रहे जी, आपके कार्यकाल में क्या आपने लोगों के लिए अच्छा कर दिया? हम यही मनरेगा से हमने कई जगह 2 जगह कैरेज का काम स्टार्ट किया, 2 जगह, और स्वास्थ्य केंद्र बनाया। जिस केंद्र को हम बनाए थे उसमें लोग बैठता था जा कर के कम से कम। आज की दौर में जाके देखिए बच्चे बदतर बुरा हाल बना दिया, बंजर बना दिया उसको। उस जगह में जलावन रखा हुआ है। कभी वो मुखिया नहीं कहा कि जलावन रखने का चीज़ नहीं है, ये लोगों का और स्वास्थ्य जोड़ा चीज़ है, इलाज होने का चीज़ है। लोग जो है कि आएगा, कभी प्रयास नहीं किया कि वहाँ डॉक्टर बैठे
अच्छा चीज़ हो, अच्छा लगे पंचायत में। स्वास्थ्य केंद्र जो बना है वो आपके कार्यकाल में बना है और कहा ये जा रहा है कि वो प्राइवेट जमीन में बना गया है। देखिए ये सब जाहिलियत बात है, ये सब जाहिलियत बात है। आप बोची पंचायत में घूरिए, किसी एक बच्चा, एक गरीब लोग बोलेगा कि मुखिया इलेक्शन में वो कैपेसिटी है, किसी का जमीन हड़पन कर सकता है वो, तो मैं फिर बोची पंचायत में कभी कदम नहीं रखूँगा। ये जानता ही नहीं कानून क्या है। 32 बीघा ज़मीन फलाहुल मुस्लिमीन का है, ये कागज़ पत्तर को हम देखे हुए हैं, मैं जानता हूँ। और जो ज़मीन दाता था उससे हम लोग आदेश परमिशन ले करके और बहुत सारी झमेला खड़ा किया था बनने का समय में, पुलिस प्रशासन भी आया था। उसका बाद हमने वो भवन बनाने का काम किया और स्वास्थ्य विभाग से वो टेंडर में हो गया था, कोई ठेकेदार को मिला था, वो आके काम किया और वो बना करके हम लोग खिड़की दरवाज़ा रंग पेंट करके ये हुए। तब तक हमारा समय पूर गया, वो तब से जलावन लग रहा है। कितनी खिड़की केवाड़ी को तोड़वा दिया, वो कितने खिड़की केवाड़ी को तोड़वा दिया। सत्ता में जो मुखिया है उनको वही ना होगा, किसको माने? अगर एक बच्चा के साथ किसी तरह का हादसा होता है तो मुखिया को जिम्मेवारी लेना होगा, लेकिन वो जिम्मेवारी से हमेशा बगल रहा, हमेशा वंचित रहा। किसी भी तरह का, हम तो कहते हैं किसी नौजवान को पूछिए कि 10 गो नौजवान से क्या मनरेगा में 5 साल तक रहा तो क्या 10 दिन काम मिला? किसी एक आदमी को जॉब कार्ड या पासबुक बैंक के द्वारा पेमेंट हो रहा है, किसी को बोला कि देखिए आप लोग पासबुक चेक कराइए कि 10 दिन भी किसी को रोजगार मिला? उससे पहले हम थे, आप किसी का पहले का 2011-12 का स्टेटमेंट लिए 16 तक, कहेगा कि नहीं काम हमको मिला। वैसे लोग को हमने काम दिया है कि जिसको कोई नहीं पूछता था। हम लोग काम की बात करते हैं भाई, नौजवान हैं और यहाँ पे हम लोग अस्थायी रूप से रहते हैं। एक कुत्ता का भी सोच होता है कि हम नांग डुला के बैठे तो हम लोग इंसान हैं, उस तरह से उसके अंदर कभी हम सोच ही नहीं देखा। बहुत सारी नौजवान को बेरोजगार बना के वो घुरा रहा है, बहुत तरह से अपाहिज बना दिया है। आपका क्या मैनिफेस्टो आपको क्योंकि इस बार फिर से आप फाइट कर रहे हैं जिला के अंदर में, जो मैनिफेस्टो हमारा है जिला के अंदर में कोई मुखिया का नहीं होगा, वही काम हम करेंगे जो पब्लिक सोचा ही नहीं। हम आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यहाँ विस्तार रूप से उद्योग धंधा जो होता है, कालीन कारपेट, यहाँ का लोग बनारस, भदोही, हरियाणा, दिल्ली, खेखरा, बागपत, सोनीपत, पानीपत में जाके हमारे यहाँ का बहुत सारी ढेर नौजवान काम करता है। हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत में हो वो चीज़ जो कि हमारे यहाँ का लोग उद्योग के लिए कुछ स्टार्ट भी किया, बहुत सारी किया था। हम तो वहाँ पे 3 साल काम चलाया है उद्योग विभाग में हमारी बहुत सारी। और नीतीश कुमार जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है, हमारी चिट्ठी वहाँ तक गई हुई है। वो लोग कहा था, उसकी आदमी कहा था कि हम वहाँ पे विस्तार रूप से ध्यान देंगे। हमारे उद्योग विभाग का महामंत्री अली मंसारी भागलपुर, वो बेचारे बहुत मेहनत पहल किया, तब तक हमारी टर्म ख़त्म हो गया, जिस कारण से हम आलस में पड़ गए। थोड़ा जो है कि हम में भी थोड़ा कमी हुआ, नौजवान थे, नया आए थे, अब कुछ विस्तार रूप से लोगों को नहीं जोड़ पाए, जिस कारण से चंद वोटों से हम हारे। और ईमानदारी से हम लोग चुनाव लड़ते हैं, वो तो पैसा का जो है कि लोभ लालच दे करके वोट खरीदने का काम करता है, अभी भी उसी लोभ लालच में है। अगर इस पंचायत में इल्लत को लगाया पैसा कौड़ी का, तो वही उसी का लगाया हुआ है। हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा उस पर। यहाँ का लोग जो है ना, जैसे गौरू होता है ना, उसी तरह का यहाँ का पब्लिक है। यहाँ का पब्लिक इतना शुद्धा है ना कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता है। बाल्टी धर दी, ये साला बिना दूध का दोहने वाला हाल है यहाँ का पब्लिक का। कुछ जानता नहीं है, जो बात कहा उसमें चले जाता है, बहक जाता है। इसी का फ़ायदा वो 15 साल उठाया है। आगे बात हो रही थी उद्योग की, आप कह रहे थे कि फला जगह लोग रहते हैं, तो यहाँ का क्या मैनिफेस्टो है? मैनिफेस्टो है कि शाहनवाज भाई अभी जो है कि वर्तमान उद्योग विभाग का मंत्री बने हुए हैं, बीजेपी से है, उसको हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं। हमारी यार दोस्त बहुत सारी बैठा हुआ है वहाँ पे, विधानसभा लोकसभा में बैठा हुआ है, उससे बात हो रही है कि ठीक है आपको जो है कि उस तरह का काम एक मैन्युफैक्चरिंग बनाइए और उसको किया जाएगा पंचायत लेवल पे, जिससे लोगों का नौजवान का बेरोजगारी दूर हो। आप सोना चांदी बांटने से ये लोग का गरीबी को दूर नहीं कर पाइएगा, भजाएगा खाएगा। अगर आप कुछ रोजगार दे दिए हैं किसी भी इलाका में, वो इलाका डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट का बारे में यहाँ देखिए तो कुछ भी नहीं है। नदी नाला का छोर पे हम लोग बचे हुए हैं भाई। हम लोग पत्थर तोड़ने वाला हाल है। हम लोग को काला पानी जेल भेज देना तो कम मानेंगे हम। जो यहाँ पे हम लोग रह करके यहाँ का नौजवान पढ़ लिख करके गुजार रहा है, ये सब बात सोचने वाली है। हम कोई झूठ या मुखिया बनने की लालच में आपको स्पीच नहीं दे रहे हैं कि इस तरह का, लेकिन एक मुखिया का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। मुखिया माने मुख्यमंत्री, हमको सबको लेके चल।
आप बोलिए ऐसा कौन सा मुखिया कानूनी होगा कि 5 साल के अंदर में इंदिरा आवास की पेमेंट अभी तक पुनः नहीं हो पाया है? क्या लिख के देगा वो? अभी तक आता है, लोग बोलता है कि मनरेगा से हमारी पेमेंट रुका हुआ है, इंदिरा आवास का सब तो किया दिया हमारा था, बिजली बत्ती सब लगाया हुआ हमारा था। ये भी रोड पे आए हैं आप, ये भी मुख्यमंत्री वाला रोड है, MLA का फंड से बना है। जो भी रोड पे घुरिएगा प्रधानमंत्री वाला वो फायदा। अभी आवामी मीटिंग कभी नहीं किया, कभी आवामी मीटिंग नहीं किया। जनता का प्रॉब्लम आवाम को नहीं जानना चाहे कि भाई क्या प्रॉब्लम में ये लोग जीता है। और दुर्भाग्य की बात है कि जैसे हम मुखिया से हटे हैं 2017 की बार आया था तो हम लोग को लगा कि साला हम लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे, उसमें भी नहीं पूछा। पंचायत चुनाव बहुत करीब है, पंचायत चुनाव को लेकर के आप अपने आवाम को क्या कहना चाहते हैं? हम अपने आवाम से आपकी चैनल के माध्यम से सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और सुखी संपन्न रहने का दुआ कामना करते हैं। और वो लोग से रिक्वेस्ट है कि 5 साल हम पंचायत को विस्तार रूप से बिजली बत्ती को ठीक हमने किया है और मौका मिला, ये लोग मौका दिया, सच्चाई से दिया तो हम बहुत विस्तार से इसको आगे ले जाएंगे।